हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी की। ये हमारी लास्ट हेडिंग है। एपोमिक्सिस क्या होता है? दरअसल अब तक हमने देखा कि सीड हमारा फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड नहीं बना था अभी तक। लेकिन कुछ स्पेसीज ऐसी भी होती हैं जहां पर हमारा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है। उन स्पेसीज में एक एग्जांपल है एस्ट्रेसी, जो फ्लावर की फैमिली होती है, एक ग्रासेस की फैमिली, ग्रेमिनी वगैरह। ग्रासेस की फैमिली में हमको देखने को मिलता है कि सीड हमारा बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे सीड को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एपोमिक्सिस, जो मैंने हेडिंग डाली है। ये एपोमिक्सिस सीड बनता कैसे है, ये एपोमिक्सिस मैकेनिज्म कैसे होती है, इसके कई तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी इस लेवल पर दिया जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा हायर लेवल की बातें हैं। होता क्या है कि जो हमारा एग बनता है वो रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस कह लीजिए, उसी का नाम मियोसिस भी होता है, या मियोसिस से बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिडक्शन डिवीज़न या मियोसिस को बाईपास कर जाता है, यानी ये मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न नहीं होती है। एग हमारा बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी हमारा एग डायरेक्ट डिप्लॉयड हो जाता है। ये कोई एक रेगुलर प्रोसेस नहीं है, लेकिन आजकल रेगुलर प्रोसेस के तरीके की जाने की कोशिश की जा रही है कि इसको एक रेगुलर वे में किया जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और डायरेक्ट ही हमारा विदाउट फर्टिलाइज्ड एग हमारा डायरेक्ट बन जाता है एम्ब्रियो से हमारा फिर प्लांट बन जाएगा, सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा। इसमें होता क्या है, अच्छा इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हम लोग पहले एक पॉइंट इसका और मैं बता दूं कि जो एपोमिक्सिस होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि ये मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या हुआ यहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कुछ अपना एडवांटेज है, एसेक्सुअल का भी कुछ अपना एडवांटेज होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन काज करता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंजर्व करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंजर्व करता है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो इंफॉर्मेशन होगी दोनों की बिल्कुल सेम होगी, कोई वेरिएशन नहीं होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेज पे इन डायरेक्टली पहुंचने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि आजकल हम लोग फूड में और क्रॉप में हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड का यूज़ करते हैं। हाइब्रिड सीड का यूज़ करने से क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हाइब्रिड सीड जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी उसमें जेनेटिक वेरिएशन आगे चल के होगा। यानी एक बार आपने खेत में बो दिया तो नेक्स्ट क्रॉप सीजन में हम उस बोए हुए सीड को बोएंगे तो उसके अंदर हाइब्रिड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बाकी नहीं रह पाएगा। यानी धीरे धीरे बोते बोते बोकर एक बार फिर उसी सीड को आप बोना चाहेंगे। एक बार जो सीड आपने काट लिया है बोकर हाइब्रिड सीड, तो फिर जब उसको बोने जाएंगे उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बाकी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से उसमें हो चुका होता है जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा, हाइब्रिड सीड जो होते हैं बहुत महंगे आते हैं, किसान को हर साल खरीदना बहुत महंगा पड़ेगा, जिससे अगर हर साल महंगे सीड खरीदे जाएंगे तो हर साल क्रॉप भी महंगी होगी। लेकिन अगर हम सीड को बनाएं एपोमिक्सिस मेथड से, एपोमिक्सिस मैकेनिज्म से, तो हमारा सीड जो है उसके अंदर जो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो लॉस नहीं होगा। जबकि अगर विदाउट एपोमिक्सिस बनाया जाए तो उसके अंदर जो हाइब्रिड कैरेक्टर हैं वो लॉस हो जाते हैं। एपोमिक्सिस से ये कैरेक्टर लॉस नहीं होगा। यही सबसे बड़ा फायदा होता है, यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एपोमिक्सिस सीड का, कि उसके अंदर जो हाइब्रिड कैरेक्टर होते हैं वो लॉस नहीं होते। क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो कैरेक्टर और जीन इंफॉर्मेशन होती है वो कंजर्व रहती है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में सेम रहती है, बिल्कुल कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी हाइब्रिड कैरेक्टर का लॉस नहीं होगा। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमको, अच्छा जब हम इससे हम अपना सीड एपोमिक्सिस मेथड से बनाएंगे तो हमको हर साल सीड हमको खरीदना नहीं पड़ेगा। एक बार बो दिए, फिर जब फसल उगेगी हम काट कर सीड अपने बोने के लिए सीड अलग कर लेंगे, खाने के लिए अलग कर लेंगे। लेकिन हाइब्रिड में ऐसा नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर ही लॉस हो जाएगा, हर साल हमको हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ेगा। जबकि एपोमिक्सिस वाला एक बार आपने बो दिया, अब उसमें कैरेक्टर लॉस नहीं होगा, आप बोते रहिए बार बार। अब हम देखते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? पॉली का मतलब ये होता है मेनी, एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियोनी
यानी मेनी इम्ब्रियो का होना, ये क्या कहलाता है? पॉली इम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इज कॉल्ड पॉली इम्ब्रियोनी। होता क्या है, ये अगर हमारा न्यूसिलर सेल है, सॉरी ये हमारा न्यूसिलस है, मास ऑफ सेल न्यूसिलस है, न्यूसिलस से ही, न्यूसिलस के सेल से ही, न्यूसिलस के जो सेल होते हैं उसी से डिवाइड करके हमारा इम्ब्रियो सैक बनता है। ये हमारा, ये अगर है न्यूसिलस है, ये अगर न्यूसिलस, न्यूसिलस से ही हमारा तो इम्ब्रियो सैक बनता है, ये इम्ब्रियो सैक है। न्यूसिलस से ही हमारा इम्ब्रियो सैक बना। होता क्या है कि न्यूसिलस के कुछ सेल जो बन चुका, ये इम्ब्रियो सैक तो बन चुका है एक बार, लेकिन कुछ सेल्स क्या करते हैं, इसके अंदर घुसकर प्रोट्रूड करके, प्रोट्रूड का मतलब ये होता है घुसकर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो देख रहे हैं एक इम्ब्रियो तो हमारा बन चुका है, कई इम्ब्रियो अब बन रहे हैं। इस इम्ब्रियो के अंदर एक, ये इम्ब्रियो सैक तो हमारा बन चुका है, इम्ब्रियो सैक के अंदर कई सारे इम्ब्रियो बनने लगते हैं न्यूसिलर की सेल से। ये केस हमको देखने को मिलता है सिट्रस के फ्रूट में और मैंगो में, पॉली इम्ब्रियोनी का केस। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।